दोस्तों आज की डेट है 12 जून और समय हो रहा है सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चार्ट ज्योमेट्री में। मेरा नाम है कैलाश और मैं हर दिन आप लोगों के लिए गोल्ड की मार्केट की एनालिसिस लेके आता हूं, जिसमें हम बात करते हैं कि नियर टर्म में गोल्ड की मार्केट की क्या सपोर्ट रह सकती है, क्या रेजिस्टेंस रह सकती है और किस तरीके से गोल्ड की मार्केट नियर टर्म में काम कर सकती है। तो कल बहुत क्लियर तरीके से हमने चीजें बताई थी। मॉर्निंग का क्लास अगर आप लोगों ने देखा होगा और आपने पोटेंशियल को भी समझा होगा ज्योमेट्री स्टडीज का। आजकल हम जब भी डेटा इवेंट रहता है शाम को लाइव भी आपके लिए आ रहे हैं। 2 दिन से बैक टू बैक लाइव आ रहे हैं। काफ़ी अब आप लोगों से प्रेम मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि इतने सारे हमारे प्रशंसक हैं और हमारी स्टडीज़ को इतना प्यार दे रहे हैं। मत सही मानिए, मतलब काफ़ी मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। और मैं चाहता हूं केवल ये प्यार से काम नहीं चलेगा। अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो हमारे चैनल के ऊपर तो डेफिनेटली आप हमसे भी कुछ ना कुछ सीख के जाइए। आप हमको मोटिवेट कर रहे हो, हमारी वीडियोस को देख रहे हो, अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, तो इसके बदले में आप हमारे चैनल से कुछ न कुछ सीख के जाइए। ठीक है, तो बिल्कुल खाली नहीं जाना है, कुछ न कुछ भर के जाना है अपने आप को। बहुत पावरफुल ये स्टडी है। एक बार हम बात करेंगे कल के सेशन से रिलेटेड, कल किस तरीके का गोल्ड की मार्केट ने मूवमेंट दिया। उसके बाद आज फ्राइडे है, उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। तो कल यहां पर एग्जैक्टली ये बाजार काम कर रहा था, आपको ध्यान होगा, लगभग 4000 के जोन के आसपास। और मैंने बहुत क्लियर तरीके से स्टडी आपके सामने लेके आया था और इस मीडियन लाइन को आपको क्लियर बताया था और बताने की कोशिश किया था अगर इस मीडियन लाइन को अगर होल्ड करता है बाजार तो ये अपना रेजिस्टेंस जो 4200 से लेकर 4250 यहां तक जा सकता है। और क्लियर ये मूवमेंट भी मैंने आपके सामने बना के दिखाया था। मार्केट ने एग्जैक्टली डॉट हाई लगाया है 4246 का और वहीं से बाजार ने अभी हाई बनाने के बाद बाजार ने जो लो क्रिएट कर दिया है 4171, लगभग लगभग $70-80 की चाल गोल्ड की बाजार ने टॉप रेजिस्टेंस से नीचे दिया है। आज के दिन में इसको कैसे देखना है उसको समझेंगे। वीकली क्लोज भी आज के दिन है, उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो हम चल रहे हैं, पहले वीकली चार्ट पे क्या ऑब्जर्वेशन है उसको एक बार समझते हैं। तो वीकली चार्ट पे एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, नए हैं चैनल पे, मिस ना हो जाए। यही वो चैनल है यूट्यूब पे जिस पे आप चार्ट एनालिसिस को बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, क्योंकि हर दिन विदाउट फेलियर आपके लिए रियल टाइम गोल्ड की मार्केट की एनालिसिस हम लेके आते हैं। अगर आप सीखने की प्रकृति के हैं तो आप नोट्स बनाइए, क्या क्या चीजें बता रहे हैं, और खुद से चार्ट पे इन स्टडीज को प्रैक्टिस कीजिए, तो देखेंगे कि आने वाले समय में आप भी इस तरीके की एनालिसिस कर पा रहे हैं। तो जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है, मिस ना हो जाए आपसे। तो अभी हम बात करते हैं गोल्ड की बाजार की वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। क्लियर 2 दिन पहले मैंने आपको ऑब्जर्वेशन दिया था जब गोल्ड की बाजार ने 4100 के लेवल को ब्रेक डाउन किया था। ठीक है, यानी कि हमारे वीकली सपोर्ट को जब इसने ब्रेक डाउन किया था 4200 के, तो मैंने आपको क्लियर होके बोला था कि नेक्स्ट 2-3 डेज हमें गोल्ड की वीकली कैंडल को वॉच करना है। क्यों बोला था? क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन क्लियर था कि बाजार यहां कहीं से रिवर्सल ले सकता है, जो कि हमारा वीकली भी एक्सपेक्टेशन था। आपको ध्यान होगा, हम आपके लिए हर सैटरडे को गोल्ड का वीकली एनालिसिस लेके आते हैं। ठीक है, कल भी सैटरडे है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। पूरे वीक का जो निचोड़ है या अगले वीक में मार्केट किस तरीके का मूवमेंट कर सकता है वो हम वीकली एनालिसिस में आपको बताते हैं। लास्ट वीक भी गोल्ड की मार्केट की क्लोज थी 4328। अभी गोल्ड की मार्केट ने लो बना दिया 4000 के आसपास। डेफिनेटली हमारा इतना लो तक आएगा एक्सपेक्टेशन नहीं था। मैक्सिमम सपोर्ट उस समय हमारा 4200 का था, लेकिन फिर भी मैंने क्लियर होके बोला था कि लास्ट वीक का जो भी क्लोज है वो क्लोज से बाजार नीचे आने वाला है। और सपोर्ट 4200 का आपको दिया था, वो भी 150 पॉइंट बाजार ने मूवमेंट करके दिखाया।
तो अगर आप हमारी सारी वीडियोस को देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि हम क्या चीजें बता रहे हैं और उसके पीछे का साइंस क्या है और बाजार उन स्टडीज पे कैसे काम कर रहा है। तो अभी हम आप वापस आ रहे हैं क्योंकि आज वीकली क्लोज है, कैंडल बुल्स के फेवर में बनना शुरू हो गई है। अभी आप देखोगे बॉडी किसी भी कैंडल, अगर आप कोई भी कैंडल को देखते हो ना, उसमें दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट उसमें होते हैं? उसमें होते हैं दो पार्ट, एक होता है बॉडी, एक होता है विक। ठीक है, अभी आप जैसे ये कैंडल मैंने आपके यहाँ पर डमी बनाई हुई है, अगर जैसे हमारा ये कैंडल है इसी तरीके से यहाँ पर मैंने बनाने की कोशिश की है, तो ये जो ऊपर का पार्ट है इस पार्ट को बोला जाता है बॉडी। क्या बोला जाता है इस पार्ट को? इस पार्ट को बोला जाता है बॉडी। तो कैसे हमको पता चलता है कि किसी भी कैंडल में कौन स्ट्रॉन्ग बन रहा है? ये यहां पर लर्निंग का पॉइंट आ रहा है, क्योंकि चार्ट ज्योमेट्री एक चार्ट लर्निंग का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, हमारी बातों को जो हम चार्ट पे बताते हैं बिल्कुल भी न्यूज के जैसा आपने नहीं लेना, उसे सीखने की कोशिश करना है। रियल टाइम रियल मार्केट्स के साथ हम आपको यहां पर सिखाते हैं। ठीक है, तो हम आपको लेके चल रहे हैं गोल्ड के इस वीक का जो कैंडल बन रहा है। तो मैं आपको समझा रहा था कैंडल के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट बॉडी, दूसरा पार्ट विक। तो जिस भी पार्ट का दम ज्यादा रहेगा, यानी कि विक बड़ी रहेगी, ठीक है, तो वो मार्केट उतना रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा है, और बॉडी जितना कंट्रोल्ड रहेगा उतना कंटिन्यूएशन रहेगा। मार्केट में दो चीजें होती हैं, या तो कंटिन्यूएशन होता है या तो रिवर्सल होता है। कंटिन्यूएशन का मतलब कोई अप ट्रेंड चल रहा है, ग्रीन 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 बन रही है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, रेड 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 बन रही है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन। और रिवर्सल क्या होता है? ग्रीन 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 बन रहा था, अचानक ऊपर से बाजार घूम गया, रिवर्सल हो गया। और नीचे से रिवर्सल कैसा होगा? जैसे रेड 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 बन रहा है और नीचे से बाजार घूम गया। ठीक है, जैसे यहां पर आप देख सकते हो। तो यहां पर अगर हमारा विक का पार्ट बड़ा होता है तो हम क्लियर समझते हैं कि बाजार में रिवर्सल हो रहा है, और बॉडी का पार्ट बड़ा है तो हम समझते हैं कंटिन्यूएशन है। तो अभी आप इस कैंडल को रिलेट कीजिए, अगर ये कैंडल ऐसे के ऐसे ही अगर क्लोज कर जाती है, ठीक है, तो आप कितना क्लियर दिख रहा है कि ये बिल्कुल रिवर्सल का कैंडल है। ठीक है, और मैं यही जोर लगा लगा के बोल रहा हूं आपको, पूरी दुनिया आपको कुछ भी बोलते रहे, लेकिन मैंने क्लियर आपको ऑब्जर्वेशन दिया था, वीकली चार्ट को आपने ऑब्जर्व करना है किधर क्लोज करता है। और एज ऑफ नाउ 4195 का प्राइस चल रहा है, टाइम हो रहा है सुबह के 9 बज रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ जो भाव आ रहा है 4195, अभी ये क्लियर दिख रहा है कि पूरा वीक में भले ही सेलर कितना भी नीचे लेके आए, लेकिन कल शाम की इस मूवमेंट के बाद बायर ने इसने कंट्रोल करने का कोशिश किया है, बहुत क्लियर दिख रहा है। और अगर आप न्यूज में ये क्यों हुआ, कल रात को 11 बजे हमने एक शॉर्ट वीडियो दिया है, इसके पीछे का रीजन, जब लाइव न्यूज आया था एग्जैक्टली ऑन टाइम में हमने आपको न्यूज दिया था। चार्ट पे तो हमारा एक्सपेक्टेशन पहले से है, ठीक है, लेकिन क्यों ये हुआ उसका न्यूज अगर आपको देखना है तो जरूर इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे हमको फॉलो करके रखें, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा। रियल टाइम मार्केट की क्या ऑब्जर्वेशन हमारी निकल के आ रही है, ठीक है, बेस्ड ऑन द ग्लोबल न्यूज इवेंट या चार्ट इवेंट, जो भी चीजें चार्ट पे कुछ चीजें ऑब्जर्वेशन में आ रही हैं, वो हम वहां पर इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर रियल टाइम शेयर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज के दिन का इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हो सकता है? तो मैं तो चाहूंगा भैया 4200 के ऊपर क्लोज कर दे बाजार। ठीक है, अगर 4200 के ऊपर क्लोज करता है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये बाजार ने अपना शॉर्ट टर्म बॉटम बना दिया है। ध्यान से सुनिएगा जो चीजें बता रहा हूं, अगर 4200 के ऊपर गोल्ड की बाजार क्लोज कर देती है तो ये जो भी बॉटम बना है ये मेरे लिए स्विंग बॉटम है एज ऑफ नाउ। ठीक है, क्लियर। और अगर समझिए 4100 के नीचे क्लोज करती है तो ये लो नहीं है और ये लो कटने वाला नीचे की तरफ, ये आप क्लियर मानिए। ये मैंने कल भी आपको बताने का कोशिश किया था, कल इवनिंग क्लास अगर आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, और 41 से लेकर 42 के बीच में कहीं भी क्लोज करेगा, रस्सा कसे चलेगा, कुछ भी हो सकता है। फिर अगले हफ्ते की मंडे ट्यूसडे की बात रहेगी। ठीक है, यहां तक आप समझ पाएंगे। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा 4200 ही क्यों? भाई साहब 4200 हमारा लास्ट वीक हमने जो स्टडी दिया था उसका सपोर्ट एरिया था। ठीक है, साथ में आप इस ट्रेंड लाइन को वॉच कीजिए, ये भी लगभग लगभग 4200 के आसपास है, और नीचे से रिजेक्शन है। तो जो भी स्टूडेंट्स या जो भी व्यक्ति चार्ट को सही से समझता है वो मेरी बातों से रिलेट कर पा होगा क्यों मैं ये चीजें बोल रहा हूं। देखो, एनालिसिस आप मेरे से भी अच्छा कर सकते हो, मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो मैं आपको थॉट प्रोसेस यहां पर दे रहा हूं उस तरीके से आप सोचोगे ना। अभी आप अगर 10 आउट ऑफ
5 10 आउट ऑफ 7 लेके आ रहे हो, तो मैं 10 आउट ऑफ 8 10 आउट ऑफ 9 आपके आने वाले हैं। तो इसलिए अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर भी हैं तो तब भी हमारे सेशन को ध्यान से देखिए। एक एक चीज, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप रिपीट कर करके बोलते हो, एक दो कमेंट डेली आते हैं। मैं इसीलिए बोलता हूं कि हमारे पास जो ऑडियंस है ना, वो हर तरीके की ऑडियंस है। कोई बिल्कुल बिगेनर है, कोई बिल्कुल एडवांस है, कोई बहुत ज्यादा अनुभवी है। ठीक है, तो हर तरीके के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए हमें बातों को रिपीट करके बोलना पड़ता है। देखो 8-10 मिनट की वीडियो होती है, इतना अच्छा आपको लर्निंग मिल रहा है, मेरे ख्याल से आपको वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए, मेरे भाव को समझना चाहिए। नोट्स बनाइए, क्या मैं बोल रहा हूं, रियल टाइम चार्ट पर प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ आएगा। बैक टू द टॉपिक चल रहा हूं, तो गोल्ड की मार्केट का हमने क्लियर बता दिया। 4200 के ऊपर अगर बाजार क्लोज करेगा तो कंप्लीट मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये स्विंग बॉटम हमारा बन चुका है, और इसके नीचे कहीं भी क्लोज करता है तो मामला गड़बड़ है। एक लाइन में ये स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब हम आपको लेके चल रहे हैं वापस आज के दिन के सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ। किस तरीके की सपोर्ट रेजिस्टेंस आज के दिन में रह सकती है, उसको हम समझते हैं। तो एज ऑफ नाउ मेरे लिए कुछ भी यहां पर अभी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, भले ही ये कुछ भी इतना बड़ा मूवमेंट है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो रेजिस्टेंस हमने कल क्रिएट किया है, ये रेजिस्टेंस अभी वैलिड है। जब तक बाजार 4250 के ऊपर नहीं निकलता है, मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि बाजार यहां से रेजिस्टेंस लेके वापस से एक बार कम से कम 4100 तक आने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, और ये मेरा एक्सपेक्टेशन है अभी एज ऑफ नाउ। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि ये अभी इंफॉर्मेशन पूरी है कि नया लो यहां पर कटने वाला है, अभी मैं आपको यही बोल पा रहा हूं। मे भी देखो शाम के सेशन तक चीजें चेंज हो। हर दिन हम 2 क्लासेज आपके लिए आती हैं। एक क्लास सुबह 8 बजे आती है मेंटरशिप स्टूडेंट की, एक क्लास शाम को 5 बजे आती है। ठीक है, देखो अगर ये चीजें अगर आपको सीखनी है तो सारी क्लासेस के साथ आपको कनेक्टेड होकर रहना पड़ेगा। ठीक है, एज ऑफ नाउ सुबह 9 बजे का सेशन है, तो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि अभी मुझे चार्ट पे बाजार इस लेवल के ऊपर जाता हुआ एकदम से नहीं दिख रहा है। इस एरिया के आसपास से रिजेक्शन मिल सकता है, और नीचे सपोर्ट 4100 का है, बाजार में भी यहां तक आने की कोशिश कर सकता है। और अगर पहले नीचे आ जाता है तो हो सकता है 4100 के आसपास मार्केट सपोर्ट भी लेने की कोशिश करे। ठीक है, 41 नहीं, सॉरी कितना, हाँ 41 तो भी चल रहा है क्या, अरे नहीं ठीक है, 4100। ठीक है, क्लियर है, कोई कोई डाउट नहीं है। तो आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर समझ में आई हैं, जो भी चीजें आपको बताई गई। अगर आपको ये सेशन हमारा अच्छा लग रहा है, ठीक है, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करेंगे हमारे सेशन को, और जो भी आपके अनुभव हैं कंप्लीट देखने के बाद जरूर शेयर करके जाएंगे, कमेंट के माध्यम से लाइक जरूर करके जाएं। ठीक है, जिससे मैं आपके लिए इंटरप्टेड वे में, अनइंटरप्टेड वे में इस तरीके की एनालिसिस सेशन लेके आता रहूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।